उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश बी.आर. गवई यानी भूषण रामचंद्र गवई भारत के अगले मुख्य न्यायाधीश होंगे। वर्तमान मुख्य न्यायाधीश संजीव खन्ना ने केंद्रीय कानून मंत्रालय को उनके नाम का प्रस्ताव भेज दिया है। सीजेआई खन्ना 13 मई को रिटायर हो रहे हैं। इसके बाद बी.आर. गवई देश के 52वें मुख्य न्यायाधीश बनेंगे। जस्टिस गवई अम्बेडकरवादी समाज से आते हैं। साल 2007 में जस्टिस के.जी. बालासुब्रमण्यम के बाद जस्टिस गवई दलित समाज से आने वाले देश के दूसरे चीफ जस्टिस होंगे। ऐसे में सवाल है कि क्या अम्बेडकरवादी समाज के एक व्यक्ति के देश का चीफ जस्टिस बनने से इस समाज को लेकर कुछ बदलेगा? इस खबर में हम बात करेंगे इसी पर। मैं हूं अशोक दास और आप देख रहे हैं दलित दस्तक। हिंदुस्तान में जो 55 साल के ऊपर के लोग होते हैं तो 5 में से 4 लोगों को घुटने के दर्द की समस्या होती है। अभी लोगों के दिमाग में जो है वो ये कि या तो एक्सरसाइज करें, दर्द की दवा खाएं या फिर घुटना बदलवाएं। पर हमने तीसरा एक उपाय जो है, जो संभावना है, उस पर काम किया। शुरू से ही घुटने का अलाइनमेंट चेक करते हैं और अलाइनमेंट को ठीक कर देते हैं तो घुटने की लाइफ 15-20 साल बढ़ जाती है। सबसे पहले बात करते हैं जस्टिस गवई के शुरुआती जीवन के बारे में। 24 नवंबर 1960 को महाराष्ट्र के अमरावती में जन्मे जस्टिस बी.आर. गवई करीब 25 साल की उम्र में 16 मार्च 1985 को बार में शामिल हुए और कानूनी प्रैक्टिस शुरू की। सन 1987 से 1990 तक उन्होंने बॉम्बे हाई कोर्ट में वकालत की। अगस्त 1992 से जुलाई 1993 तक बॉम्बे हाई कोर्ट की नागपुर बेंच में सहायक सरकारी वकील और एडिशनल पब्लिक प्रोसिक्यूटर के रूप में नियुक्त हुए। साल 2000 में वह बॉम्बे हाई कोर्ट के जज नियुक्त हुए और इसके बाद 14 नवंबर 2003 को वह बॉम्बे हाई कोर्ट के एडिशनल जज के रूप में प्रमोट हुए और 12 नवंबर 2005 को बॉम्बे हाई कोर्ट के परमानेंट जज बने। 24 मई 2019 को जस्टिस गवई सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस बने। जस्टिस गवई द्वारा दिए गए महत्वपूर्ण फैसलों में राम मंदिर, बाबरी मस्जिद विवाद और 2019 का राफेल डील मामला प्रमुख है। जस्टिस गवई की बेंच द्वारा लिए गए जो तमाम अन्य फैसले हैं, एक बार उस पर भी नजर डालते हैं। मसलन साल 2023 में नोटबंदी को उन्होंने वैध ठहराया, ये जो मामला लगातार चल रहा था कोर्ट में। इसके बाद साल 2023 में ही ईडी निदेशक के कार्यकाल के विस्तार को अवैध घोषित किया। साल 2024 में बुलडोजर कार्रवाई को अवैध घोषित करते हुए इस पर रोक लगाने का उन्होंने फरमान सुनाया। इससे पहले साल 2022 में तमिलनाडु सरकार के वानियार समुदाय को विशेष आरक्षण देने को उन्होंने असंवैधानिक घोषित कर दिया। साल 2023 में जस्टिस गवई की पीठ ने नागरिक अधिकार कार्यकर्ता तिस्ता सीतलवार को 2002 के गोधरा दंगों से संबंधित मामलों में नियमित जमानत दे दी। यह एक ऐसा मामला था जिस पर देश भर की, क्या कहें, दुनिया भर की नजरें टिकी हुई थी। इसके अलावा जस्टिस गवई उस संवैधानिक बेंच का हिस्सा थे जिसने यह निर्णय दिया कि मंत्रियों और सार्वजनिक अधिकारियों की अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता पर अतिरिक्त प्रतिबंध नहीं लगाए जा सकेंगे। लेकिन यहाँ एक सवाल यह है कि वंचित समाज के एक व्यक्ति के सुप्रीम कोर्ट का चीफ जस्टिस बनने से क्या इस समाज के बीच कोई फर्क पड़ेगा, जिसका जिक्र हमने शुरू में किया था। मसलन देश की जेलों को लेकर आए नए आंकड़े बताते हैं कि भारतीय जेलों में बंद 2/3 कैदी दलित, आदिवासी और अन्य पिछड़ा वर्ग से हैं, जबकि जेलों में बंद कुल कैदियों में 19% मुस्लिम हैं। राज्यों की बात करें तो उत्तर प्रदेश में मुस्लिम और दलित कैदियों की संख्या सबसे अधिक है, जबकि मध्य प्रदेश में आदिवासी कैदियों का अनुपात सबसे अधिक है। ये आंकड़े जेल सांख्यिकी 2018 में दिए गए हैं। इसमें तमाम कैदी ऐसे हैं जो मामूली अपराध में जेलों में बंद हैं। देश की राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने न सिर्फ इसका जिक्र किया है बल्कि कानून मंत्री और पूर्व मुख्य न्यायाधीश डी.वाई. चंद्रचूड़ के सामने इसका हल निकालने को लेकर भी चिंता जाहिर कर चुकी हैं। जस्टिस गवई 14 मई को कार्यभार संभालेंगे और अगले 7 महीनों तक देश के चीफ जस्टिस के पद पर रहेंगे। वह 23 नवंबर 2025 को रिटायर होंगे। अब सवाल यह है कि जस्टिस बी.आर. गवई इस मामले में क्या कोई ठोस कदम उठाएंगे? यह सवाल बना रहेगा।
देखते रहिए दिल्ली दस्तक, और हमारा ये एपिसोड कैसा लगा हमें जरूर बताइएगा। जय भीम। बहुजन कैलेंडर पर भारी छूट, सिर्फ 300 रुपए में 10 कैलेंडर की बुकिंग करिए। संपर्क करिए 9711 666 056 पर।